हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो ये अभी आपका अध्याय 1 चल रहा है और अध्याय 1 में अर्थशास्त्र एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे इकोनॉमी सिस्टम यानी आर्थिक आर्थिक प्रणालियां। इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम ये क्या है आपका? इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणालियां। तो आर्थिक प्रणालियां क्या है? दिन भर में कह लीजिए या अर्थ का मतलब समझ लीजिए, आर्थिक आप समझ लीजिए पैसा कमाना। आर्थिक प्रणालियां यानी देश में कितना पैसा कमाया जाता है या देश में पैसा कमाना या कमाने या चीज बनाने और बांटने को हम क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणालियां कहते हैं। आर्थिक प्रणालियां का मतलब देश में पैसा कमाना, चीज बनाना और चीज को बांटना, यही सब क्या है? आर्थिक प्रणालियां है। यानी एक बार और एकदम आसान भाषा से समझ लीजिए, आर्थिक प्रणालियां क्या है? देश में पैसा कमाना, चीज बनाना और बांटने का तरीका ही आर्थिक प्रणालियां कहलाता है। लिखिए, देश में पैसा कमाना, समझ लीजिए आप, देश में पैसा कमाना, चीजें बनाना और बांटने का तरीका आर्थिक प्रणालियां या आप कह लीजिए इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अब आप एक बार बताइए आर्थिक प्रणालियां क्या है, आंखें बंद करके, क्योंकि मन से निकला शब्द जीवन में भूला नहीं जाता है। तो ये बताइए आर्थिक प्रणालियां क्या है? देश में पैसा कमाना, चीज बनाना या चीज को बांटना, यही आर्थिक प्रणालियां है, यही तरीका है आर्थिक प्रणालियां का। अर्थव्यवस्था पैसा कमाने यानी देश में या दिन में जितना काम किया जाए वो अर्थव्यवस्था कहलाता है, पैसा कमाने का तरीका। पर यहाँ पे बात हो रही आर्थिक प्रणालियां की, इकोनॉमिक सिस्टम का, यानी सिस्टम क्या है पैसा कमाने का। तो हम देश में पैसा कमाते हैं, वो भी एक प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली है। चीज बनाते हैं, वो भी आर्थिक प्रणाली है, क्योंकि चीज बनाएंगे तो हमें मुनाफा होगा, और चीज को बांटेंगे, हम देने जाते हैं, वो भी आर्थिक प्रणालियां का सिस्टम है, क्योंकि उससे भी हमें पैसा मिलता है। यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसा तरीका जिससे हमें पैसा की मुनाफा प्राप्त हो या लाभ प्राप्त हो, या व्यापार से लाभ प्राप्त हो, या देश में हमें लाभ प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणालियां। अब आर्थिक प्रणालियां कभी कदार इस प्रकार होती है कि गांव में तय होती है। अब गांव की हम आर्थिक प्रणालियां जरा सोच ले, देहात की या गांव स्तर पे, या आसान भाषा में समझ लीजिए आप, हम थोड़ा आसान भाषा में आर्थिक प्रणालियां के बारे में बात कर लेंगे। गांव में तय होता है, यहां देखिए, गांव में तय होता है, अब तो नहीं होता है। पहले जो है गांव में तय होता था कि कौन दूध दुहाएगा, कौन दुकान चलाएगा, कौन चप्पल सिलेगा, कौन छाता सिलेगा, कौन खेती करेगा, कौन सरपंच बनेगा, कौन मुखिया बनेगा, ये पहले तय होता था।
क्योंकि हम इससे पहले बताए थे कि अगर कोई किसान के, कोई गरीब के गांव में जो सभा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंचायत को उर कहते हैं, उर कहते हैं। और अगर कोई पंडित ब्राह्मण के गांव में सभा लगी होती है उसे हम क्या, उसे हम सभा कहते हैं। और अगर कोई जो है शहर में या नगर में लगी होती है तो उसे नागरम कहते हैं। ये सब पंचायत होती थी। और अब जो ये होता था आर्थिक प्रणालियां, यानी पैसा कमाने की स्थिति या तरीका को आर्थिक प्रणालियां कहते हैं। तो आर्थिक प्रणालियां किसे कहते हैं, पैसा कमाने की तरीका को आर्थिक प्रणालियां कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे ये क्या क्या हो सकता है, तो हमने आसान भाषा में थोड़ा लिख दिया हूं कि गांव में तय होता है कि क्या तय होता, कौन दुकान चलाएगा। क्या होता है कि पहली बात, आप कौन खेती करेगा गा। दूसरा क्या है, कौन दुकान चलाएगा, कौन दुकान चलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। और बात होती है कि कमाई कैसे बटेगी, कमाई कैसे बटेगी। ये सब आसान भाषा में समझ लीजिए, यही जो है आर्थिक प्रणालियां। कोई कमाई बांट करेगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई खेती से कमाई करेगी, और कमाई कैसे बटेगा, यही सब आर्थिक प्रणालियां है। इतनी बात समझ में आ गई। और यही तरीका जो है, यही तरीका को हम क्या कहते हैं, इसी तीनों के तरीका को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इसे हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, यानी आर्थिक प्रणालियां कहते हैं, आर्थिक प्रणालियां कहते हैं। समझ में आ गया। अब आप यूपीएससी वाले बच्चे हमें बताएं कि आर्थिक प्रणालियां क्या है, बिना देखे। क्योंकि एक बार हम बोला था कि सबसे पहले रटकर मत पढ़िए, समझ कर पढ़िए। समझ के पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट के बाद उसे रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो है 10 मिनट बाद या 24 घंटे बाद आंख बंद करके आपको सोचना है कि हम क्या पढ़े थे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार लिखना है, क्योंकि लिख कर पढ़ने से याददाश्त 3 गुना बढ़ जाती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको आर्थिक प्रणालियां के बारे में समझ में आ गई। कौन काम करेगा, फैक्ट्री किसकी होगी, और कमाई जो है, कमाई किसे कितनी मिलेगी, यही सब आर्थिक प्रणालियां हैं। जैसे अब आप लोग ये सोच रहे हैं कमाई कैसे मिलेगी। जब कभी कदार पहले राजा होते थे तो उनके क्षेत्र में अगर कोई काम होता था तो उनकी कमाई अलग से मिलती थी। तो आप ये समझ लीजिए, कौन खेती करेगा और कौन काम करेगा, कौन चप्पल सिलेगा और कौन दुकान चलाएगा, और कमाई किसे कितनी होगी, यही सब आर्थिक प्रणालियां एंड इकोनॉमी सिस्टम होता है। इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। डिजिटल, ये देखिए, और अगर हम बात करें घर की या देश की, तो देश का पैसा कैसे चलेगा, यही आर्थिक प्रणालियां है। जो देश का पैसा है, एक बार और समझ लीजिए, आर्थिक प्रणालियां, आर्थिक प्रणालियां क्या है, एक बार और समझ लीजिए। आर्थिक प्रणालियां में यह होता है कि हमारे देश का पैसा, देश का पैसा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, यही आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। देश का पैसा कैसे चलेगा, ये कई प्रकार का होता है। ये देश के पैसे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। ये इस प्रकार होता है, जैसे
साल भर में एक देश में कितना पैसा कमाया गया, और कुछ लोग भारत देश के अन्य देश में रहते हैं तो वो देश से कमाया गया पैसा और भारत का कमाया गया पैसा, टोटल पैसा को जोड़ के क्या कहते हैं, और जो है जो काम किया गया है, जो काम भारत में किया गया है, और काम करते वक्त जैसे मशीन के औजार टूट गए, औजार घिस गए, उसमें कितनी खर्च लगी है उसको हम अलग निकालेंगे। इसके टोटल पूरे डिटेल के बारे में हम यही अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पढ़ना एक जीवन की कला है। अगर आप अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था नहीं पढ़े हैं तो आपका जिंदगी में जीने का हक नहीं है। अगर आप फिर भी जी रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, आर्थिक प्रणालियां हो गया कि अब आर्थिक प्रणाली यानी पूरे देश की कमाई या देश जो है देश का पैसा या देश की कमाई कैसे चलेगी, यही आर्थिक प्रणालियां है। देश का पैसा कैसे चलेगा, यही आर्थिक प्रणालियां है, समझ। और अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि देश का पैसा कैसे चलेगा, काम कैसा होगा, कमाई कैसी होगी, चीजें कैसे बनेंगी, यही सब आर्थिक प्रणालियां हैं। यानी हम जो सामान बनाएंगे उससे पैसा कमाएंगे, यही आर्थिक प्रणालियां हैं। तो जो है देश में काम कैसा, देश का काम या देश का पैसा, हमारी बात सुन लीजिए एक बार, देश का काम, देश का पैसा, सामान कैसा बनता है और उसे कैसे बांटा जाता है, यही आर्थिक प्रणालियां है। देश का पैसा, देश का काम और देश कैसे चल रहा है, देश का सामान कैसे बट रहा है, कैसे बन रहा है, यही आर्थिक प्रणालियां हैं। तो आर्थिक प्रणालियां आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था। जो है बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? मार्केट इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। यहां पे समझ लीजिए आपका जो है क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। अब आप हेडिंग डालिए बाजार अर्थव्यवस्था, यानी बाजार से की गई कमाई या व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट। अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थ का मतलब हमने बताया था पैसा, और व्यवस्था मतलब काम करने का तरीका को हम व्यवस्था कहते हैं। तो बाजार से पैसा कमाया गया पैसा ही क्या कहलाता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी ऐसा तरीका जो बाजार से हम लोग पैसा कमाते हो उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या है? चलिए, मार्केट इकोनॉमी क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। ये बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें खरीद और परोख यानी खरीदना बेचना खुद तय करता है, सरकार से कोई लेन देन नहीं है। इस व्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें खरीद और परोख यानी बेचने वाला और खरीदने वाला बाजार के हिसाब से चलती है। उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है। आपको यहां
कभी भी ऐसा मत लिखिए कि आपके बुक में जो लिखा है वही, बस आप अपने दिमाग के हिसाब से लिखिए। बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीद या खरीद और फरोख्त यानी खरीदना बेचना जो है बाजार के हिसाब से चलती हो, बाजार के हिसाब चलती है, वही बाजार अर्थव्यवस्था या कह लीजिए वही मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्या हो गया? बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीद और फरोख्त यानी खरीदना और बेचना बाजार के हिसाब से चलता है। जैसे हम अगर हमारे यहाँ कौन सी बाजार लगती है, जैसे हाट बाजार लगती है। हाट बाजार का मतलब जो उजड़ जाए बाजार। आज जैसे लोग देहात में कहते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, वहां की बाजार है, बुधवार है, वहां की बाजार है, तो इस बाजार को हम हाट बाजार कहते हैं, इस बाजार को हाट बाजार कहते हैं। और इस बाजार की एक खासियत है, अगर उस बाजार में आलू ज्यादा हो गया तो सस्ता बिकेगा, अगर आलू की मात्रा कम है तो आलू महंगा बिकेगा। तो इसी व्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें खरीद और फरोख्त यानी खरीदना और बेचना बाजार के हिसाब से चलती हो, उसमें सरकार अपनी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे सरकार हस्तक्षेप करती है कि सोना इस भाव होगा, तो इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं होगा। बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का हाथ नहीं होगा। एक बाजार अर्थव्यवस्था भी हमारा पैसा कमाने का तरीका है। जैसे हम बाजार लगाएं या हम बाजार में आलू बेचने गए या मटर बेचने गए या पोटैटो बेचने गए या टमाटो बेचने गए, कुछ भी बेचने गए, तो अगर बात कर ले कि मटर आपकी कम आई है, बाजार में कम आई है, पर्याप्त नहीं है, तो हम उसे महंगी बेचेंगे, फिर भी वो बिक जाएगी। अगर बहुत हो, अपर्याप्त मात्रा में हो यानी बहुत हो, तो हमें उसको जितने कम पैसे में बेचेंगे, उसमें जो है जब कम पैसे में बेचेंगे तो हमारा कम मुनाफा होगा, उसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे जो हो, वो बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जरा हम आसान भाषा में समझ ले कि बाजार क्या है, क्योंकि हम बता देते हैं कभी कदार। व्यक्ति को ऐसा समझाओ कि उसकी समझ भी कहे कि हाँ क्या चीज है। तो अब हम क्या कहें कि आसान भाषा में थोड़ा समझ ले, थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझ ले, तो अब हम बात कर ले आसान भाषा में कि बाजार क्या होता है। यानी चलिए, हाट बाजार में हमारी बात सुनिए। इसका एक आसान पॉइंट है आपका कि इसे हम हाट बाजार भी कहते हैं। अभी हमने हाट बाजार के बारे में बात किया हूं। हाट बाजार का मतलब फकीर की तरह आज हिया लगे तो कल हुआ लगे, उसे हम क्या कहते हैं? हाट बाजार। तो हाट बाजार जो है क्या है? हाट बाजार में किसान और दुकानदार खुद तय करता है। यहां पे ध्यान दीजिए, यह भी एक बाजार अर्थव्यवस्था का लाइन है। या बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, तो हमारी बात चलिए आसान में जरा समझ लीजिए। हाट
बाजार, किसान और दुकानदार खुद तय करता है कि कितना बचेगा और कितने में बेचना है, कि कितना बचेगा और कितने में बेचना है। इतनी बात समझ में आ गई। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हाट बाजार ऐसा कोई यूपीएससी का प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई सन का पेपर नहीं है जिसमें बाजार के बारे में ना पूछा जाए। हाट बाजार क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था की है क्या है, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो इतनी बात समझ में गई। अब ये हम बात करेंगे कि ये दुकानदार पर क्यों निर्भर रहता है, ये दुकानदार पे क्यों निर्भर रहती है। इसमें जो है मांग ये आपूर्ति से तय होती है। आपूर्ति का मतलब होती है अगर पर्याप्त मात्रा में है तो कम मुनाफा मिलेगा, कम अर्थ जो है अर्थव्यवस्था होगी, और अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है, अपर्याप्त मात्रा में है, तो क्या होगा। अगर हमारी बात सुनिए, अगर मटर की बात कर ले, मटर अगर कम है और लेने वाले ज्यादा हैं तो क्या होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। और अगर मटर ज्यादा है और लेने वाले कम है तो मुनाफा कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। मुनाफा यहां ज्यादा होगा और यहां जो मुनाफा है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये कम होगा। तो अब क्या हो गया, आपको जो है बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल गया। बाजार से हम पैसा कमा सकते हैं और इससे आमदनी जो है आपकी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो जो है। अब आप मान लीजिए ये कैसा है, कभी कदार किसान लोग जो होते हैं बाजार कोई सामान बेचने गए, तो अगर उसकी भरपूर वहां नहीं हुई, ज्यादा लोग जैसे खरीद रहे हैं और ज्यादा वहां वस्तु नहीं पहुंची, तो जो है उसके रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। और जब बढ़ने लगते हैं तो जो है मुनाफा कम मिलेगा, क्योंकि आप वहां गए हैं, आपको लेना भी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था हो गई। बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार दखल नहीं करती है। अब हाट बाजार क्या है, हाट बाजार क्या है, थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाल के हेडिंग डालिए हाट बाजार। यहां पे हम डाल दिए हैं हाट बाजार। ये अब अभी हमने इससे पहले बोला हूं, अब ये आप बताइए कि हाट बाजार क्या होता है। हाट बाजार ऐसी बाजार है जिसे गांव में एक हफ्ते में एक बार यहां लगी और एक हफ्ते में एक बार वहां लगी। जो हम अभी बताए हूं कि बृहस्पतिवार को वहां बाजार लगती है, शुक्रवार को वहां लगती है, यही हम क्या कहते हैं, यही को हम हाट बाजार कहते हैं, यही को हाट बाजार कहते हैं। यानी लोग जहां रोजमर्रा यानी डेली का सामान खरीदते हैं, उसे रोजमर्रा का मतलब पर डे जो सामान खरीदते हैं जिस बाजार से, उस बाजार को हाट बाजार बोला जाता है। यानी पक्की दुकान कम, ज्यादातर खुले में जो है चारपाई वगैरह लगा के या फिर आप जो है कुछ चटाई वगैरह बिछा के वहां बाजार लगाते हैं, उसे हम हाट बाजार कहते हैं। और जो बाजार हमेशा स्थायी रहती है उसे हम हाट बाजार नहीं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हाट बाजार क्या है, पक्की दुकान कम, ज्यादातर खुला बाजार लगता है। जैसे कभी कदार लोग जाते हैं तो रोड किनारे सब्जी, चावल और ये केले, अंगूर, जिसका सीजन आता है ये सब बिकते रहते हैं, इसी को हम हाट बाजार कहते हैं। यानी काम करने का जोश, तो ये क्या हो गया, ये हाट बाजार हो गया। फिर हम थोड़ा बात कर ले कि पशु आत्मा क्या है। पशु आत्मा क्या है, यहां पे लिखा है आपका पशु आत्मा। यहां पे ध्यान दीजिए, पशु आत्मा क्या है। पशु आत्मा का मतलब होता है काम करने का जोश या भरोसा ही पशु आत्मा कहलाता है।
जैसे लोग हिम्मत जुटाएं, भरोसा किए कि हमें ये काम करना है और पैसा लगाएं, उसे क्या कहते हैं? पशु आत्मा। जैसे हमारी इच्छा है कि हम किराने की दुकान खोलेंगे, उसमें हिम्मत जताएं और उसे हम क्या किए, उसमें हम जो हिम्मत जताएं और हमारे पास अंदर जोश उठा कि हम जो है किराने की दुकान खोलेंगे, और हिम्मत उठाए और भरोसा रखा कि मैं चला लूंगा दुकान को, और काम शुरू किया, और काम शुरू करने के लिए उसमें जो पैसा लगा उसे हम क्या कहते हैं? पशु आत्मा। उसे हम क्या कहते हैं? काम करने का जोश और भरोसा ही पशु आत्मा कहलाता है। यहां पे लिख लीजिए, लोग का जोश या हिम्मत और मन का भरोसा। लोग का जोश और हिम्मत, जोश कामा हिम्मत और मन का भरोसा। मन का भरोसा क्या है? मन का भरोसा और पैसा लगाना। मन का भरोसा समझ लीजिए कि हम ये काम जो है क्या, जिसमें काम शुरू करें। मन का भरोसा यानी जिससे काम शुरू करें और पैसा लगाएं। लोग का जोश या हिम्मत या मन का भरोसा, जिससे वो काम शुरू करें। मन में भरोसा हो कि हम ये काम शुरू करेंगे और काम के पीछे पैसा लगाएं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पशु आत्मा कहते हैं। पशु आत्मा कहते हैं। तो पशु आत्मा क्या है? लोगों का भरोसा या हिम्मत ही पशु आत्मा कहलाता है। जोश, लोग का जोश, हिम्मत, मन का भरोसा, जिससे हम काम शुरू करें, और पैसा लगाना उस काम में, पशु आत्मा कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उत्पादन के साधन।